बीते मंगलवार की रात को गौतम बुद्ध नगर के ऊंची दनकौर कस्बे में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि 8 से 10 लोग जो है वो घायल हो गए हैं। एक पक्ष की तरफ से एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे जी। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि विवाद की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई? देखिए, ऊंची दनकौर जो थाना दनकौर अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे एक व्यक्ति, एक पक्ष जो था वो अपनी कार को लेके जा रहे थे। उसी समय कुत्ते को हल्का सा टच हो गया, जिसको लेकर के कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के बाद दोनों पक्षों में मारपीट और पथराव हो गया, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हुए थे। इनका सभी लोगों को तत्काल पुलिस को सूचना प्राप्त होते ही पुलिस वहाँ पे पहुँची थी और पहुँचने के बाद उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में किया और पूरी तरह वहाँ शांति बनी हुई है। तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करके 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी अन्य जो भी वांछित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार 2 टीमें बनाई गई हैं जो दबिश दे रही हैं। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा। सर, तो जो इसमें एफआईआर दर्ज हुई है उसमें एक पक्ष का कहना है कि हम जब सिर्फ एक पक्ष की एफआईआर दर्ज की गई है, जब दूसरा पक्ष जो है एफआईआर दर्ज कराने के लिए गया तो फिर उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। बेसिकली वो कार्रवाई पे एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं। नहीं, जो ऐसा है, कोई पक्ष गया नहीं था और न ही उनके तरफ का कोई घायल आया था, न ही इस प्रकार का कोई उन्होंने थाने पे कोई तहरीर दी थी। जिस पक्ष द्वारा घायल आए थे और जो तहरीर उन्होंने दी थी उसी के आधार पे कार्रवाई की गई है। अगर किसी पक्ष को भी कोई कहना है तो निश्चित रूप से अगर कोई चोटिल होता तो सामने आता और वो अपना पक्ष रखता। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कितने लोग फरार चल रहे हैं, कितने आरोपी? 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ लोग उसमें अभी भी वांछित चल रहे हैं, जिनके लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। आखिरी सवाल है सर कि कुछ जो हैं वो हिंदू मुसलमान का भी इसमें एंगल खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ऐसी भी कोई बात है, कम्युनल एंगल भी? इसमें 2 परिवार के बीच में कुत्ते को लेकर के विवाद हुआ है। इसमें किसी प्रकार का कोई धर्म या किसी प्रकार का कोई कम्युनल एंगल नहीं है, पूरी तरह यह निराधार है। आपस में पड़ोसी होने के नाते कहासुनी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे जी, जिनका कहना है कि इस 2 पक्षों के बीच विवाद में कोई धर्म का ऐसा एंगल नहीं है, क्योंकि दोनों जो परिवार हैं वो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं और उनके बीच कुत्ते को लेकर के विवाद हुआ, जिसके बाद जो है विवाद आगे बढ़ता गया। हालांकि पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बाकी के आरोपी भी, जैसा कि बताया एडिशनल डीसीपी ने, उनको भी जल्द से जल्द जो है वो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, गौतम बुद्ध नगर।